यस। देखो आज का दिन बहुत स्पेशल है, हर दिन वैसे तो स्पेशल है, पर अपने पास बेसिकली आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और इसका देखेंगे आज हम पहला पोर्शन। ठीक है, यस, परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, चलो बच्चों देखो दिखाई दे रहा है आपको, लाइट वाइट सब कुछ प्रॉपरली दिख रहा है। मैं बताऊं, देखो दुनिया में जितने रंग है ना, ये रंग क्यों है, क्योंकि हमको दिखाई दे रहा है, हमारे पास ब्यूटीफुल आईज है, इस वजह से तो दिखाई दे रहे हैं ना। ब्लू आईज हमारी हिप्नोटाइज कर दी है दुनिया को। ठीक है, दुनिया में बच्चों रंग क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अपने पास लाइट है, लाइट के वजह से ही सब कुछ अपने को दिखाई दे रहा है, विजिबल है। यस, जय जिनेंद्रा, ओके प्रेजेंट है। ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो बच्चों देखो ध्यान से, आज हम बेसिकली क्या देखेंगे कि यार लाइट की वजह से क्या, सबसे पहली बात मुझे कौन बताने वाला, लाइट क्या चीज है बच्चों, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑफ लाइट, लाइट क्या चीज है। जब मैं अपना एमएससी कंप्लीट कर रही थी तो वहाँ पे ना हमारे पास जो हमारे प्रोफेसर थे, हमारा वाइवा था, प्रैक्टिकल था, काफ़ी कुछ सारी चीज़ें थी लाइक, है ना। तो मैंने सोचा था कि पता नहीं क्या पूछ लेंगे, तो मैं गई इंटरव्यू, ऐसे हमारा होता है ना जैसे पर्सनली अपने पास आपने जो भी प्रैक्टिकल किया उसके रिगार्डिंग वो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, पर उन्होंने मुझसे कुछ अलग पूछा था उन्होंने मुझसे व्हाट इज़ लाइट, और मैं इतना कॉम्प्लेक्स चीज़ें सारी कुछ पढ़ के गई थी, और उसके बाद ये जो क्वेश्चन था ना लाइट, मैंने कहा सर लाइट लाइट होता है वो देखो ऐसा सीन था। सो बेसिकली बच्चों लाइट क्या होता है, आपने ऐसा जवाब नहीं देना है। लाइट अगर पूछे कोई तो क्या होता है बच्चों, दिस इज अ क्या है बच्चों, फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो हमारे पास लाइट है बेसिकली ये क्या है, एक ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, हम इस बात को रख सकते हैं। और ये कैसी एनर्जी है बच्चों, इज इट अ लाइट एक मीडियम है। ओके, और कुछ बच्चों ये कैसे फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो अपने पास ये है बच्चों काइनेटिक फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ऑब्वियसली देखो लाइट की अपने पास दो थ्योरी आई थी ना, दो थ्योरी आई थी, एक अपने पास डी ब्रॉगली वाली थ्योरी है और एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली थ्योरी है ना। अपने पास एक क्या कहता है कि जो लाइट है ये बच्चों पार्टिकल के फॉर्म में होता है। ठीक है, एक थ्योरी आई थी इसके पार्टिकल नेचर के बारे में कि यार जो लाइट है उसके अंदर छोटे छोटे पैकेट्स हैं और इस तरीके से फिर वो ट्रैवल करता है। एक अपने पास क्या आया था बच्चों, वेव थ्योरी आया था, इसके तहत जो लाइट है इट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। क्लियर है, ये दो बातें रखी गई थी। और वैसे लाइट क्या है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। कैसे फॉर्म ऑफ एनर्जी, काइनेटिक फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि क्या हो रहा है बेसिकली लाइट ट्रैवल कर रहा है ना, समझ में आ रहा है। सो दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड टू बी अ काइनेटिक फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्लियर है, चलिए अब देखो ध्यान से, स्पॉटलाइट किसको नहीं पसंद है, सबको पसंद है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये जो स्पॉटलाइट है बेसिकली इसमें आप देख सकते हो कि ये जो किरणें हैं ये पर्टिकुलर रीजन में ही फॉल हो रही हैं, है ना। अगर लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी था जहाँ पे क्या है वेव नेचर शो करता है, तो ये अपने पास इस तरीके से सीधा जाता है ना। अगर मैंने यहाँ से अगर सपोज लाइट मैंने एमिट किया था तो ये बिल्कुल स्ट्रेट जाना चाहिए था, पर अपने पास क्या होता है ये वाइड रीजन कवर अप करता है, तो वहीं से अपने पास ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट को हम सपोर्ट करते हैं कि अपने पास लाइट के पास वेव नेचर भी है एज वेल एज पार्टिकल नेचर भी है। ठीक है, तो पहली बात सबको क्लियर है दैट लाइट हैज अ ड्यूअल नेचर। कौन कौन सा दो नेचर है बच्चों, वेव नेचर है और पार्टिकल नेचर है। जो बच्चे साथ में नोट्स बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। ठीक है, फिजिक्स हलवा तो है नहीं कि सबको समझ में आ जाएगा एक बार में, थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, थोड़ा सा अपने पास लगता है अपने पास एफर्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट अपने पास क्या है बच्चों, दिस इज द काइनेटिक फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये जितनी दुनिया में कलर है, फिनोमेना है, रिफ्लेक्शन का है चाहे रिफ्रैक्शन का है, ये सब कुछ किसकी वजह से है, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अगर लाइट नहीं होगा तो सब अपने को काला काला दिखाई देगा। ठीक है, सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जैसे आपने बॉल फेंका, बॉल क्या होता है टकरा के वापस आता है। इन द सेम मैनर रे ऑफ लाइट जब एक सरफेस पे फॉल होती है बच्चों तो वो क्या होती है वहां से टकरा के वापस आती है। ठीक है, दैट इज टर्म टू बी एज योर रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब देखो क्या होता है, इसकी नॉर्मल से डेफिनेशन अगर कोई देखे तो वो ये है कि बाउंस बैक ऑफ रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज योर रिफ्लेक्शन। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, हमारे पास ये जो सरफेस है इस पे भी तो डिपेंड करेगा ना कि यार रिफ्लेक्शन कैसा होगा, तो ये सरफेस पे डिपेंड करेगा ऑब्वियसली बच्चों, है ना। तो सबसे पहली बात देखो ध्यान से, अगर सरफेस मेरे पास कैसा है, रेगुलर सरफेस है, रेगुलर बोले तो बच्चों प्लेन सरफेस है। ठीक है,
सब कुछ पढ़ेंगे डिटेल में, तो ध्यान से देखते रहिए, शुरू से लेके एंड तक देखेंगे तो आपका ये टॉपिक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कवर अप हो जाएगा, ठीक है। एक अपने पास क्या है, वी हैव रेगुलर सरफेस, और एक क्या होता है बच्चों अपने पास इर्रेगुलर सरफेस। इर्रेगुलर सरफेस मतलब ऊबड़ खाबड़ कैसा भी है, ऐसे ऐसे लाइक, ठीक है। तो अपने पास क्या है, दैट इज टर्म टू बी एज योर इर्रेगुलर सरफेस। क्लियर है। तो जो इर्रेगुलर सरफेस है, देखो हमारे पास रिफ्लेक्शन का एक नियम है। क्या नियम है कि यार जो भी सरफेस है एक साइड से क्या होनी चाहिए, इट शुड बी पॉलिश्ड, तभी तो चीज़ें से टकरा के वापस आएंगी, ठीक है। तो अपने पास एक रे जो फॉल हो रही है, दिस इज कॉल्ड एज योर इंसिडेंट रे। जो स्टार्टिंग रे किसी भी सरफेस पे जो फॉल होता है, दैट इज टर्म टू बी एज योर बच्चों इंसिडेंट रे, ठीक है। एक अपने पास क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है। परपेंडिकुलर लाइन बोले तो जो सरफेस पे 90 डिग्री का कोण बनाता है, दैट इज टर्म टू बी एज योर नॉर्मल रे। कौन सी रे बच्चों, नॉर्मल रे, ठीक है। नॉर्मल जो होता है ये सरफेस के हमेशा बच्चों कैसा रहता है, परपेंडिकुलर ही रहता है, ओके। अब यहाँ से क्या होगा, टकरा के जो रे ऑफ लाइट वापस आ रही है, दिस इज कॉल्ड एज योर रिफ्लेक्टेड रे। खत्म। रिफ्लेक्टेड रे क्या है, तो रिफ्लेक्टेड रे वो रे है जो अपने पास टकरा के वापस आ रही है, बाउंस बैक होके वापस आ रही है, दैट इज टर्म टू बी एज योर रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे वो रे जो फॉल हो रही है सरफेस पे, दैट इज टर्म टू बी एज योर इंसिडेंट रे, ठीक है। नॉर्मल क्या है, जो अपने पास सरफेस पे क्या करता है बच्चों, 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये बात समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि अपने पास रिफ्लेक्शन मतलब आपको समझ में आना चाहिए यार, बाउंस बैक हो रहा है, बॉल फेंक रहे हैं वापस आ रहा है, ठीक है। गुड मॉर्निंग सुप्रीत जी, हाउ आर यू, ठीक है। तो हमारे पास मान लीजिए ये कैसा सरफेस था बच्चों, दिस इज अ प्लेन सरफेस, ठीक है। जो शीशा आप सुबह दिखते हैं ना, उसके अंदर ऐसा ही रिफ्लेक्शन होके आता है, ठीक है। मैं बहुत बढ़िया हूँ, देखो आपके सामने खड़ी हूँ। और अपने पास क्या होता है, डिफ्यूज सरफेस। डिफ्यूज सरफेस कह लो या फिर इररेगुलर सरफेस कह लो, ठीक है। डिफ्यूज्ड सरफेस या फिर बच्चों इररेगुलर सरफेस, तो वहां पे अपने पास क्या होता है, वहां पे जो रिफ्लेक्शन होगा, सपोज यहाँ से रे ऑफ लाइट आई थी तो इधर चली जाएगी, फिर इधर से आई तो उधर चली गई, मतलब समझ में आ रहा है, कोई भी ऐसे पर्टिकुलर वे में नहीं अपने पास रिफ्लेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। तो अपने पास देखो ध्यान से, एक तो अपने पास क्या है बच्चों, प्लेन सरफेस है, ठीक है। प्लेन सरफेस में जो अपने पास रिफ्लेक्शन होगा, ये भी कैसा होगा, ये अपने पास बिल्कुल बच्चों ऐसे अलाइंड होगा। जो इंसिडेंट रे है वो इंसिडेंट के पैरेलल होगा, और जो रिफ्लेक्टेड है वो रिफ्लेक्टेड के पैरेलल होगा, ठीक है। इस तरीके का जो रिफ्लेक्शन होता है, दिस इज कॉल्ड फॉर रेगुलर रिफ्लेक्शन, या फिर रेगुलर शेप्ड, मतलब अपने पास रेगुलर सरफेस पे कैसा रिफ्लेक्शन होगा, ऐसा होगा, ठीक है। और वहीं अपने पास जो डिफ्यूज सरफेस है, जो टेढ़ा मेढ़ा उबड़ खाबड़ है, वहाँ पे क्या होगा, जो इंसिडेंट रे है कोई भी किधर भी, रिफ्लेक्टेड रे कोई भी किधर भी, इस तरीके से हो रहा है। मतलब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे आपस में पैरेलल नहीं है। क्लियर है, सबको समझ में आया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, वी हैव लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बच्चों, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के कुछ हमारे पास नियम है। नियम क्या कहते हैं, तो देख लो ध्यान से। पहला नियम कहता है कि यार जो भी सरफेस है उस पे अपने पास ये तीनों रे एक ही सरफेस पे फॉल होंगे। किस पे फॉल होंगे बच्चों, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे फॉल ऑन द सेम प्लेन, कि एक ही प्लेन पे तीनों चीज फॉल होनी चाहिए। पहला नियम सबको समझ में आया, दैट इंसिडेंट रे है ना, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन, ठीक है, कि ये लोग एक ही प्लेन पे लाई करना चाहिए, ओके। सेकेंड लॉ अपने पास क्या कहता है, दैट इज कॉल्ड एज योर इंसिडेंट रे जो होगा वो बच्चों हमेशा किसके बराबर होगा, इंसिडेंट एंगल के बराबर होगा। अब इंसिडेंट एंगल क्या है, तो एंगल बिटवीन द किसके बीच का बच्चों, नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच का जो एंगल है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल। क्लियर है, तो ये अपने पास दो लॉ है, और इसी पे अपने पास बच्चों सवाल भी आ जाते हैं, ठीक है। सवाल ऐसे दिखाई दे रहा है आपको, बहुत क्लियर बनाया हुआ है, ठीक है, कि अपने पास दिस इज योर इंसिडेंट एंगल, दिस इज योर रिफ्लेक्टेड एंगल, और एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होगा, ठीक है। ये अपने पास इंसिडेंट एंगल कहता है, सॉरी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है, ठीक है। रुको मैं आपको एक सवाल दिखाती हूँ, ऐसे बच्चों वाला सवाल आ जाता है इस पे, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड रुक जाइए, मैं आपको दिखाती हूँ सवाल। हमारा टॉपिक है लाइट, और लाइट का ये रहा रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस,
ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑलवेज, सम टाइम, अंडर सम स्पेशल कंडीशन। तो बच्चों ये कब होता है, नेवर। ऑब्वियसली अगर आप किसकी बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये क्या होगा अपने पास, फटाफट से बताएंगे। क्या इंसिडेंट एंगल हमेशा बराबर होता है रिफ्लेक्टेड एंगल के, कि डिफ्यूज सरफेस पे अलग तरीके से बिहेव करता है? फटाफट से बता दो बच्चों, इतना टाइम थोड़ी लगता है। देखो अभी भी हमने अब लॉ पढ़ा, लॉ क्या पढ़ा कि इंसिडेंट इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन, मतलब जिंदगी भर बराबर होगा, ठीक है। तो आंसर विल बी ऑलवेज। क्लियर है, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही चुल्लू मुल्लू सा क्वेश्चन है, ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन को तो हम वैसे ही भाव नहीं देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड, सॉरी, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड द प्लेन इज 30 डिग्री। क्या कह रहा है, जो प्लेन मिरर है यानी ये वाला और ये जो इंसिडेंट है, इसके बीच में कितने का एंगल बन रहा है बच्चों, 30 का एंगल बन रहा है। देन द टोटल एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड, कहता है फिर इंसिडेंट, और ये इंसिडेंट रे है और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, इन दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा। यस, कितना एंगल बनेगा बच्चों, फटाफट से बता दो मुझे। क्या हम इसको निकाल सकते हैं? तो जी हाँ, हम बिल्कुल इसको निकाल सकते हैं। देखो ध्यान से, क्या चीज़ है कि यार ये अपने पास कितना है, 30 है, ठीक है। ये 30 है, मैं मान लेती हूँ ये भी 30 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल इक्वल इक्वल एंगल बनेगा, और ये दो एंगल है तो इसलिए अपने पास 2x लिख लो यहाँ पे, 2x प्लस 30 और 30 मिला के बच्चों 60 बन गया, और इधर कितना आ जाएगा, 180। दिख रहा है ना, एक लाइन पे अपने पास कितना एंगल बनता है, 180 का एंगल बनता है। ये जाके उधर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और फिर ये 2 जाके डिवाइड हो जाएगा। बताओ, वो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्या? जी 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 बिल्कुल। ये जो अपने पास चैनल पे अपने पास बच्चों ऑलरेडी थंबनेल ऐसे अपडेट हो जाता है, 1 डे बिफोर ही मैं करवा देती हूँ कि यार नेक्स्ट टॉपिक अपने को जो करना है, ताकि बच्चे उसकी अकॉर्डिंगली प्रिपेयर होके आए, ठीक है। यस बच्चों, फटाफट से बता दो मुझे। रूल यही रहेगा कि जो भी टॉपिक आपको करवाने वाले हैं, एक बार आप उसको पढ़ के आइए, फिर एक बार प्रॉपर्ली मैं आपका शुरू से लेकर एंड तक अपने पास रिवाइज करवा देंगे, और फिर क्या होगा अपने पास नेक्स्ट से हम उसका थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर इस तरीके से देख लेंगे, और फिर जब एक बार टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाता है तो आप बैठ के रिवाइज कर लो, वो टॉपिक फिर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा पूरा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। कुछ भी नहीं बचेगा, ना अपने पास उसकी थ्योरी बचेगी, ना उसकी अपने पास MCQ बचेगी, क्योंकि वी आर कवरिंग ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ कवर अप कर रहे हैं ना बच्चों, ठीक है। बेस से क्वेश्चन आए, कंसेप्ट से क्वेश्चन आए, उड़ता उड़ता सवाल आए, कोई मर्जी आए, वी विल सॉल्व इट। फटाफट से आंसर बता दो, कितना हो जाएगा अपने पास, इतना टाइम लगता है क्या, कितना हो जाएगा बच्चों, दिख रहा है, इसको माइनस किया, कितना आ गया, 120, और 120/2 कितना हो जाता है, दैट इज योर 60। सो द राइट आंसर विल बी 60 डिग्री एंगल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है, द ray of light is incident on a plane mirror making an angle of 90 degree with a mirror surface। क्या कह रहा है, ये एक सरफेस है, ओके, और कहता है जो अपने पास इंसिडेंट रे है वो कितना बना रहा है बच्चों, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। 90 डिग्री का एंगल यानी ये वाला एंगल हो गया, ठीक है। तो ये अपने पास कौन सा है, इंसिडेंट रे है। अब पूछ रहा है कि यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, फटाफट से बता दो। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या चीज होती है बच्चों, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल बिटवीन किसके बीच का, इंसिडेंट के बीच का, क्या, नहीं नहीं नहीं, When we are talking about angle of reflection, तो हमारे पास क्या होता है, यूजुअली बच्चों ये अपना क्या होता है, नॉर्मल रे होता है, और ये क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे होता है। इन दोनों के बीच का एंगल जो होता है वो होता है अपने पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पर यहाँ पे क्या है, इंसिडेंट रे आई है, मतलब 90 है, तो ऑब्वियसली बच्चों रिफ्लेक्टेड एंगल भी कितना होगा, 90 होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो अगर ये इंसिडेंट है तो ऑब्वियसली रिफ्लेक्शन होके भी वापस यहीं पे आ रहा है, ठीक है। और मेरे को क्वेश्चन क्या पूछा है, मेरे को क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बताओ कि अपने पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, वो एंगल जो कि नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनता है ना। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यही तो नॉर्मल है और यही अपने पास रिफ्लेक्शन है, तो ऑब्वियसली द एंगल विल बी 0 होगा, ठीक है। समझ में आया सबको, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देख लो ध्यान से, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर बच्चों कैसा इमेज फॉर्मेशन करता है, इसको पढ़ते हैं, ठीक है। आ जाओ कि यार प्लेन मिरर मेरे पास कैसा इमेज फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, ओके।
पूरे 20 क्वेश्चन है आप लोगों के लिए और ये हम 1 to 1 करके करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात बच्चों, हमारे पास क्या है, एक रियल और एक वर्चुअल इमेज के बीच का हम फर्क समझ लेते हैं। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि यार कहाँ पे अपने पास किस प्रकार का इमेज बन रहा है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, रियल इमेज की सबसे पहली बात क्या लिखी है, इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, ठीक है, कि अपने पास ये स्क्रीन पे अपने पास ऑब्टेन किया जाता है। जैसे मान लो हम क्या कर रहे हैं, वीडियोग्राफी या फिर शूट कर रहे हैं, तो वहाँ पे अपने पास क्या होता है, ऑन स्क्रीन चीज़ें आपको दिखाई दे रही है ना, तो इसी वजह से क्या होगा, इसका सबसे पहला पॉइंट क्या है कि इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। मतलब अपने पास अगर कोई स्क्रीन पे जैसे वीडियो चल रही है ना, वो क्या होता है अपने पास प्रोजेक्टर के थ्रू, तो वो जो इमेज बन रही है डाटा विल बी योर रियल इमेज, ठीक है। वर्चुअल इमेज क्या है, इट कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, कि इसको हम स्क्रीन पे नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं। क्लियर है, जैसे अपने पास प्लेन मिरर में बनता है। उसके बाद क्या है, रियल क्या होता है बच्चों, ऑलवेज इन्वर्टेड है, और अपने पास जो वर्चुअल है ये हमेशा इरेक्ट बनता है, ठीक है। रियल कैसा बनता है, इन द फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के फ्रंट में बनता है, ठीक है। और ये क्या बनता है, बैक साइड ऑफ द मिरर में बनता है, ठीक है। उसके बाद अपने पास क्या है, एक एक मैं आपको इमेज बना के दिखाऊंगी किसको हम रियल कहते हैं और किसको हम वर्चुअल कहते हैं, ठीक है। सो डोंट वरी, चलो आ जाओ, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों ये है अपने पास, रोज सुबह उठ करके मैं देखती हूँ अपना चांद सा रोशन चेहरा, है ना, और फिर देख के ऐसे कॉन्फिडेंस आता है ना कि हाँ भाई ठीक है, अब हम ठीक दिख रहे हैं, अब हम बाहर जा सकते हैं। यही होता है, नहीं तो सब हम पे हंसते हैं ना अगर बाल इधर उधर रहता है तो, होता है ना, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये प्लेन मिरर है जिसमें हमारा दिखेगा चांद सा रोशन चेहरा। तो बच्चों ये जो चांद सा रोशन चेहरा दिख रहा है, प्लेन मिरर की खास बात करेंगे, ठीक है, कि प्लेन मिरर में अपने को क्या क्या दिखता है। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे जो अपने पास इमेज दिखाई दे रहा है वो कैसा इमेज है बच्चों, वर्चुअल इमेज है, ठीक है। वर्चुअल इमेज यानी ऐसा इमेज विच कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, ठीक है। अब क्या होता है कि हम जब तक मिरर के सामने खड़े हैं तब तक हमारी इमेज है, उसके बाद साइड हो गया, फिर वो खत्म हो गया, ठीक है। अपराइट इमेज, ठीक है, अपराइट बोले तो इरेक्ट इमेज, ठीक है। जैसे देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर कोई बंदा खड़ा है तो सेम साइज का बंदा इधर अंदर भी खड़ा है, ऐसा होता है क्या। लेकिन एक बात देखना, जब मैं अपना राइट हैंड उठाती हूँ तो अंदर वाली अपना लेफ्ट हैंड उठाती है, ऐसा होता है ना, मिरर के अंदर वाली अपना लेफ्ट हैंड उठाएगी। और इसी फिनोमिना को बच्चों हम क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्टेड, ठीक है। तो अपने पास क्या है, लेटरली इन्वर्टेड बच्चों क्या होता है कि वट एवर प्रेजेंट इन योर राइट हैंड साइड इज विल बी अपीयर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इन द मिरर, ठीक है, कि मिरर के अंदर लेफ्ट हैंड साइड पे दिखाई देगा जो भी हमारे राइट में है। वट एवर प्रेजेंट इन योर राइट हैंड साइड विल अपीयर, राइट साइड विल अपीयर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, ठीक है। क्लियर है, खत्म। अब क्या है, जो इमेज बन रहा है बच्चों ये कैसा बन रहा है, सेम टू सेम साइज का बन रहा है, ठीक है। और क्या है अपने पास, ये दे रखा है अपने पास, क्या कहता है अपने पास, द इमेज अपीयर्स टू बी लोकेटेड बिहाइंड द मिरर, ठीक है, कि अपने पास मिरर के कहीं पीछे अपने पास इस तरीके से इमेज बन रहा है। क्लियर है, ये सारी बातें याद रखना क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। क्योंकि क्वेश्चन देखो अभी अभी हमने पढ़ा था, क्या क्वेश्चन पढ़ा था कि बता दो इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। अब बता दो, अब तो पता लग गया कैसा इमेज बनता है बच्चों। इतना टाइम लगता है क्या जवाब देने में, आपका साबुन स्लो है क्या, वो देखा है क्या एडवर्टाइजमेंट आती थी, तेरा साबुन स्लो है क्या बंटी, वो ऐसे हाथ धोते रहता है काफ़ी टाइम तक। यस, तो हमने क्या देखा बच्चों कि अपने पास नॉर्मल प्लेन मिरर है वो कैसा इमेज बनाता है, इट फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज, इट डू नॉट फॉर्म एनी रियल इमेज, याद रखना, ठीक है। डिमिनिश्ड तो नहीं होता क्योंकि सेम साइज का आदमी अंदर खड़ा होता है। और क्या लिखा है, अपसाइड डाउन, क्या हम शीशा में उल्टा दिखाई देते हैं, जी नहीं, बिल्कुल नहीं दिखाई देते, ठीक है। समझ में आ गया, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज, किस तरीके का इमेज फॉर्म करेगा, सेम फॉर्मेट का क्वेश्चन है। अब देखो वर्चुअल आपको पता लग गया, अब आगे की बात करो कि यार वर्चुअल के बाद क्या चीज़ है, ठीक है। तो वर्चुअल के बाद अपने पास क्या है, बिहाइंड द मिरर एंड एनलार्ज, ठीक है, वर्चुअल बिहाइंड द मिरर एंड द सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। रियल एट द सर्फेस, देखो रियल वाला तो पहले काट देंगे, है ना, क्यों काट देंगे, क्योंकि हमें पता है भाई इसके अंदर क्या बनता है, वर्चुअल बनता है। जिसको नहीं भी पता उसने पिछला क्वेश्चन देख करके पता लगा लिया, ठीक है। अब आगे देखो क्या कह रहा है, वर्चुअल बिहाइंड द मिरर एंड लार्ज, क्या बड़ा बनेगा, क्या शीशे में मैं बड़ी दिखाई देती हूँ, नहीं भाई ऐसा नहीं है, तभी तो मेरे को पता चलता ना मेरी हाइट इतनी है, कैसे, क्योंकि मैं शीशे में खुद को देखती हूँ कि मैं यहाँ तक आती हूँ, ठीक है।
समझ में आ रहा है? अगर हम एनलास दिखाई देते तो क्या कितना मतलब मस्त ऐसा बनता ना, हम इतने हैं तो शीशे में और बड़े दिखाई देंगे। बच्चों बड़ा किस मिरर में दिखाई देता है वो भी हम पढ़ेंगे कि किस मिरर के अंदर अपने को एनलार्ज इमेज दिखाई देता है। तो राइट आंसर विल बी ऑफ सेम साइज का अपने पास बंदा खड़ा होता है। ठीक है, खत्म। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है? ओहो, इसका डायग्राम नहीं दे रखा। ओके, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है ना, कॉन्वेक्स। चलो अब हम क्या करते हैं, अपने पास स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। कि बच्चों हमारे पास आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके से, नहीं बी और डी सेम नहीं था वहां पे। पहली अपने पास डी के अंदर तो देखो पहली रियल दे रखा था, कहानी खत्म थी। ठीक है, कुछ अपने पास स्फेरिकल मिरर है बच्चों। स्फेरिकल मिरर आप लोगों ने ऐसा वाला देखा होगा ना सड़क पे, ऐसा यूजुअली एक आपको देखने के लिए मिलता है, या फिर अपने गाड़ियों में है ना, इस तरीके का आपको इमेज देखने के लिए मिलता है। तो ये सब कुछ बच्चों क्या है, ये सारे लोग अपने पास होते हैं बच्चों स्फेरिकल मिरर। जो घर में हम नॉर्मली देखते हैं दैट इज योर प्लेन मिरर, और जो सड़कों पे ऐसे दिखाई देते हैं उसको हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो अब ये जो स्फेरिकल मिरर है इसमें बेसिकली हमने क्या किया है, इसको क्लासिफाई किया बच्चों दो कैटेगरी में। दो कैटेगरी कौन कौन से हैं? एक अपने पास क्या है, वी हैव अ कॉनकेव मिरर, और एक क्या अपने पास बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर क्या मिरर है बच्चों, नाम से क्लियर है, केव, दिस इज अ क्लेव। ठीक है, ऐसे मिरर जो कि ऐसे कन्वर्जिंग होते हैं, इसको लिख लो प्यार से, इसको क्या कहते हैं बच्चों, इसको कहते हैं हम कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, और क्या होता है अपने पास, वी हैव कॉन्वेक्स मिरर दैट इज अ काइंड ऑफ योर डाइवर्जिंग मिरर। कौन सा मिरर? डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, ये दो प्रकार के अपने पास मिरर बनते हैं, और इसका डायग्राम कैसा होगा, ऐसा होगा। आपने चम्मच देखा है ना, मेरे पास चम्मच अभी है नहीं तो मैं तुमको दिखाती। यहाँ पे जो भी रे ऑफ लाइट जाएगा वो बच्चों से टकरा के इधर उधर सब बिखर जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा। इसी वजह से इसका नाम हमने रखा है डाइवर्जिंग मिरर, एंड दिस इज योर कन्वर्जिंग मिरर। क्वेश्चन आ जाता है इसमें से कौन सा डाइवर्जिंग है कौन सा कन्वर्जिंग है, या फिर इनके एप्लीकेशन पे आ जाता है कि इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को ये बात? ठीक है, अब देखो ध्यान से, जो हमारे पास कन्वर्जिंग मिरर है, ठीक है, पहले इसका डायग्राम बहुत अच्छे से देखते हैं। ये बड़ा सारा ड्राइंग इसलिए बनाया ताकि आपको दिखाई दे, विजिबल हो। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर मैंने डॉटेड स्ट्रक्चर इसका गोला पूरा किया, देन आई हैव अ फिगर। कौन सा फिगर है बच्चों? दैट इज अ स्फेरिकल बॉडी। ऑब्वियसली स्फेरिकल दिख रहा है ना सबको, ये गोला दिख रहा है ना। ये मत बोलना कि मैम अलाइनमेंट थोड़ी सी टेढ़ी है, ऑब्वियसली फ्री हैंड ड्रॉ किया है तो ऐसा बनेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब देखो हर गोले का एक सेंटर होता है ना। यहाँ पे इस गोले का जो सेंटर है इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, दैट इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, क्लियर है? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ दिस पार्ट, है ना। अब क्या है, यहाँ से बच्चों एक लाइन पास होती है, इस लाइन का क्या नाम है, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या नाम है इस लाइन का बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस। लिख लो इसको, ये आपके स्कूल वाली प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है, ये क्या है, मिरर वाली प्रिंसिपल है। ओके, उसके बाद बात करते हैं। अब देखो ध्यान से, जिस पॉइंट पे ये टच कर रहा है ना, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं बच्चों, पोल कहते हैं। क्या कहते हैं, पोल कहते हैं ऑब्वियसली। अब इसका जो सेंटर है दैट इज टर्म टू बी एज योर फोकस, जो हम सबका बिगड़ा हुआ है ना। फोकस ही तो नहीं हो रहा है स्टडीज पे, सही है। उसके बाद अपने पास क्या चीज है, अब देखो ध्यान से, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक की, दिस इज कॉल्ड एज योर बच्चों आर। सॉरी आर क्या होता है, रेडियस होता है ना। रेडियस क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है इसको हम क्या कहते हैं, रेडियस कह देंगे। क्लियर है? और ये क्या है अपने पास, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या चीज़ है, फोकल लेंथ है। ये भी क्या है, फोकल लेंथ है। ठीक है, तो पता लग गया। तो अपने पास ये दो फोकस है, तो मिला के क्या आ गया, F प्लस एफ हो गया, दैट इज योर फोकल लेंथ। मिला के कितना बन गया बच्चों, 2F आ गया। और ये जो 2F है वो किसके बराबर है, वो R के बराबर है। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर है। ठीक है, तो ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर है, तो यहाँ से बच्चों फॉर्मूला बन गया कि अगर कभी ज़िंदगी में कोई न्यूमेरिकल हमको ऐसा आ गया जिसमें अपने पास क्या दे रखा है बच्चों, फोकस दे रखा है और रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ लेगा, तो मैं बता दूंगी कि भाई देखो ध्यान से, अगर रेडियस दे रखा है तो इसका आधा कर दो, अगर फोकस दे रखा है तो उसका डबल कर दो। कहानी खत्म। समझ में आया? यस। डायग्राम सभी को क्लियर है? ठीक है, अब देखो ध्यान से,
ये हमारे पास वही है, ठीक है, कि अपने पास क्या है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों सरफेस आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि अपने पास क्या, कौन थिक होता है, कौन थिन होता है, कैसा हार्ड होता है, सॉफ्ट होता है। फिर अपने पास पोल की डेफिनेशन आ गई, फिर इसी तरीके से अपने पास इसकी डेफिनेशन आ गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सेस, ठीक है। और यहाँ पे अपने पास एक 2f वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अपने पास क्या चीज़ है बच्चों, अगर मान लीजिए यही अपने पास क्या होता कि वी हैव अ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर अगर ऐसा वाला होता तो हम क्या करते, तो देखो ध्यान से, कॉन्वेक्स मिरर होता तो भी मैं क्या करती, वही गोला ड्रॉ करते, पर इस बार क्या है, फोकल लेंथ अपने बच्चों इधर की तरफ से लेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से जब अपने पास रिफ्लेक्शन भी होगा ना तो हम सारी वैल्यू इधर वाली यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मिरर के अंदर अपने पास एक खास बात समझेंगे, क्या खास बात है, खास बात ये है कि हमारे पास क्या है, जो भी इस साइड पे होता है, ये आपका कौन सा साइड है, मेरा तो राइट है ना, राइट हैंड साइड, और ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। तो जो भी बच्चों इस साइड पे लेते हैं ना, वो सारी वैल्यू कैसी लेते हैं बच्चों, नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। और जो भी इधर की साइड, ये क्या है, पॉलिश किया हुआ ना सरफेस, उसको क्या लेते हैं हम, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। अब दो चार बातें समझेंगे। तो हमारे पास क्या है कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट खड़ा है, जहाँ पे भी बच्चों ऑब्जेक्ट खड़ा है, ठीक है, मान लो यहाँ पे हमारे टिल्लू जी खड़े हैं, ठीक है। तो टिल्लू जी यहाँ से जितनी भी दूरी पे बच्चों खड़े हैं, दैट इज टर्म टू बी एज योर यू। यू क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द, मतलब जहाँ पे भी ऑब्जेक्ट और स्क्रीन खड़ा है, ठीक है। यू क्या है, डिस्टेंस है किसके बीच का, ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन के बीच का, ठीक है। और वी क्या है, फाइनल जहाँ पे बन रहा है। मान लो इमेज कहीं पे भी बन रहा है, सपोज ये प्लेन मिरर है और बंदा यहीं पे वापस बन जा रहा है, ठीक है। तो अपने पास प्लेन मिरर में क्या होता है, सेम साइज का ऑब्जेक्ट बनता है, अच्छा, फिर अपने को इधर बनाना पड़ेगा। तो फाइनली जहाँ पे भी इमेज बना है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, वी कहते हैं। वी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड स्क्रीन, इमेज और स्क्रीन के बीच क्या जो दूरी है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज टर्म टू बी एज योर वी कहते हैं, ठीक है। एफ क्या हो गया, फोकल लेंथ हो गया। अभी अभी हम डिफाइन करके हटे हैं तो दोबारा नहीं डिफाइन करेंगे, ठीक है, क्लियर है। फोकल लेंथ कहीं सेंटर वाला पोजीशन है, ठीक है। और ये क्या है, जहाँ पे ये मतलब एक अपने पास क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। क्लियर है, इतनी बातें सबको बता दो एक बार फटाफट से, सबके सब थम्स अप करके मुझे कंफर्म कर दो कि जी हाँ मैंने पता लग गया, मुझे पता लग चुका है ये चीज़, है ना। फटाफट से बता दीजिए मुझे, यस। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। अब देखो क्या चीज़ है, हमारे पास कुछ एक नियम है जिसके तहत हम सारे मतलब रे डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। रे डायग्राम से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि यार यहाँ पे रखा तो बताओ कहाँ पे इमेज बनेगा, उसका नेचर क्या होगा, कैसा पोजीशन है। तो उसके लिए हमारे पास क्या बच्चों, रूल्स है। पहला नियम अपने को कहता है कि भाई देखो ध्यान से, जो भी रे प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल आ रहा है, ये क्या है बच्चों, प्रिंसिपल एक्सेस है ना, इसके पैरेलल जो भी रे आ रहा है तो वो क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन टकरा के कहाँ से पास करेगा, फोकस से ही पास करेगा। ये कहता है हमारे पास पहला नियम। सबको क्लियर है, पहला नियम क्या कहता है, जो रे पैरेलल आ रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो टकरा के फोकस से ही पास करेगा, ठीक है। फर्स्ट रूल कहता है, क्लियर है, ठीक है। तो फर्स्ट रूल क्या है कि जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से ही पास करेगा। सेकेंड रूल अब क्या कहता है, सेकेंड रूल बच्चों कहता है, ये देखो दोनों के लिए ले रखा है, ये किसके लिए है, कॉनकेव सरफेस के लिए बच्चों, ये क्या है, फोकस पॉइंट है। और ये क्या है, कॉन्वेक्स सरफेस के लिए, कि मान लीजिए टकरा के इधर चला गया तो हम क्या करते हैं, इसको वर्चुअली इधर से फोकस से पास करवाते हैं, ठीक है। फर्स्ट रूल इज क्लियर। सेकेंड रूल इसका वाइस वर्सा है। वाइस वर्सा बोले तो कि अब अगर कोई अगर फोकस से पास कर रहा है तो फिर वो पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। दिखाई दे रहा है, अच्छा ये अपने पास सी वाला दे रखा है, बता लेते हैं हम, ठीक है। क्या चीज़ है कि अगर कोई रे फोकस से पास कर रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शन टकराने के बाद क्या हो जाएगा बच्चों, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। ये कॉनकेव सरफेस है और कॉन्वेक्स सरफेस में अपने पास क्या चीज़ है कि टकराने के बाद ऐसे वापस हो गया, अच्छा ये पैरेलल मैंने पहले भेज दिया क्या, तो पहले आप बच्चों फोकस से पास करवा दीजिए इसको, ठीक है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, इतनी बात सबको समझ में आई। अब ये वाला देख लो कि अगर कोई रे सी से पास करता है, सी क्या होता है बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई पास कर रहा है तो वो वहीं से वापस आ जाएगा, यहाँ से गया था वहीं से आ जाएगा, ठीक है। जस्ट लाइक जय खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे वैसा, ठीक है। कि अपने पास क्या है बच्चों, सी से आए थे तो सी से ही वापस हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे। क्लियर है सबको इतनी बात, चलो
नेक्स्ट देख लेते हैं अगला नियम क्या कहता है। अगला नियम हमारे पास कहता है, अगला नियम ये तो बहुत बहुत साफ है बच्चों, वही पहला नियम है कि अपने पास क्या हो जाएगा, जो इंसिडेंट रे है वो अपने पास रिफ्लेक्टेड रे के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हमने बचपन से पढ़ रखा है यार। क्या पढ़ा है कि भाई जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही अपने पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, हमें मत बताओ। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ओके, अब क्या है हमारे पास, देखो ध्यान से, मैं आपको वेरियस सिचुएशंस बताऊंगी, पहले उसके लिए आप एक आधी बात समझ लो कि हमारे पास मान लीजिए मिरर है हमारा। ठीक है, ये क्या है बच्चों, मिरर है। ओके, ये समझ जाना कि मैंने शीशा अपना पॉलिश कर दिया है। ठीक है, इसमें मस्त पॉलिशिंग हो चुकी है। अब देखो ध्यान से, जो भी इमेज इधर की तरफ बनेगी ना उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, रियल इमेज। कैसा इमेज, रियल इमेज। ठीक है, जो उधर की तरफ बनेगी उसको हम क्या कहेंगे, वर्चुअल इमेज। ठीक है, खत्म पहली बात। दूसरी बात अपने पास क्या है, जो भी लाइन के ऊपर बनेगी उसके लिए वर्ड हम यूज करेंगे इरेक्ट। क्या वर्ड यूज करेंगे बच्चों, इरेक्ट। और जो नीचे की तरफ बनेगी उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे इन्वर्टेड। ठीक है, उसके बाद अपने पास दो टर्म और आ जाता है, एक कहता है ना डिमिनिस्ड। डिमिनिस्ड मतलब छोटा। ठीक है, डिमिनिस्ड मतलब बच्चों छोटा बन रहा है। और एक जो दूसरा वाला है दैट इज योर क्या चीज है, एनलार्ज्ड, यानी बहुत बड़ा, मतलब बड़ा बन रहा है। क्लियर है, यस। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हम आगे है हमारे पास, ये सबको समझ में आ गया बच्चों। शीशे में ये औरत खुद को देख रही है और ये देख के देखो ध्यान से, ये बच्चों शीशा है, ये पॉलिश्ड है, उधर की तरफ है तो वर्चुअल है, इधर की तरफ है तो रियल है, लाइन के ऊपर है तो अपने पास इरेक्ट है, और इन नीचे है तो इन्वर्टेड है। क्लियर, चले आगे, ऑब्वियसली चलना ही है। ठीक है, जय भवानी। ठीक है, अभी देखो ध्यान से, रिफ्लेक्शन का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा तुमसे। क्यों नहीं होगा, क्योंकि तुम लोगों को सब पता है। ठीक है, चलो अब हमारे पास बच्चों केसेस करेंगे। आप सब तैयार है ना, केसेस करेंगे। केसेस थोड़े से बोरिंग लग सकते हैं पर अपने पास अगर अब कभी भी पेपर में मिल गया आपको तो आप तुरंत ऐसे जवाब दोगे। ठीक है, चलिए और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, अगर रिफ्लेक्शन से आ रहा है तो यहाँ से बनता है सवाल। केस नंबर वन, केस नंबर वन क्या कहता है कि यार देखो ध्यान से, हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को रखा है बच्चों बियॉन्ड सी, सी के पीछे रखा है, तो क्या होगा, पहला रे पैरेलल जाएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन टकरा के आएगा फोकस से। रुको मैं खुद से बना के दिखाती हूँ आपको। ये अपने पास क्या है, कॉनकेव आ गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये क्या हो गया, लाइन हो गई। ये क्या हो गया बच्चों, फोकल लेंथ हो गया। ये क्या हो गया, सी हो गया। अगर मान लो बियॉन्ड सी खड़ा था, ठीक है, तो टकरा के क्या होगा, फोकस से आएगा। ठीक है, फोकस से आ गया। उसके बाद क्या है, जो रे सी से जाता है वो सी से टकरा के वापस भी आता है। तो ये कहाँ पे मिल रहा है बच्चों, बिटवीन सी एंड एफ। तो पता लग गया पहला केस क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, बियॉन्ड सी रखा है, तो ये कहाँ पे बनेगा, बिटवीन सी एंड एफ बनेगा। ठीक है, बिटवीन सी एंड एफ। क्लियर है, और ये कैसा बनेगा, तो अपने पास नीचे की तरफ है ना, तो किस लिए क्या लिखेंगे हम, इन्वर्टेड। और कैसा है, तो देखो उस तरफ बना है इसलिए क्या वर्ड यूज करेंगे हम, रियल। ठीक है, रियल इन्वर्टेड, और साइज में थोड़ा सा छोटू दिखाई दे रहा है ना, तो इसलिए क्या लिखेंगे, डिमिनिश्ड। ठीक है, क्लियर है। आपको क्वेश्चन में क्या आएगा कि अपने पास अगर डिमिनिश्ड बन रहा है, रियल बन रहा है, तो आप बता दो कहाँ पे ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो बता देना भाई कि बियॉन्ड सी हो सकता है। ठीक है, अब एक इसका कन्वर्स कर लेते हैं। कन्वर्स क्या हो जाएगा बच्चों कि हम पोजीशन इंटरचेंज कर देते हैं कि अब ऑब्जेक्ट को उठा के मैं रखूंगी बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख देते हैं, बिटवीन सी एंड एफ, और इमेज को कहाँ रख देते हैं, देखो ध्यान से, यही वही एफ है, ये वही सी है, ऑब्जेक्ट अब यहाँ पे है। अब फिर से क्या होगा, ये पैरेलल चला जाएगा, अब इधर से फोकस से टकरा के इधर आ गया। दिख रहा है कहाँ पे बन गया बच्चों, दैट इज योर बियॉन्ड 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 सी। ठीक है, समझ में आ गया, केस इज रिवर्स्ड। फोकस और इसके बीच में रखा था, कहाँ पे बन गया, बियॉन्ड सी पे बन गया। ठीक है, कैसा बन गया बच्चों, एनलार्ज, इन्वर्टेड, रियल। ठीक है, सारी तारीफें लिख दो, एनलार्ज, रियल, इन्वर्टेड। क्लियर है, ओके। ऐसे ही बच्चों हमारे पास 6 कंडीशन है, हर एक कंडीशन को हम ड्रॉ करेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करूंगी आप एक बार देख लीजिएगा इसको, मैं वैसे पोजीशन आपको बता देती हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से, अगर आप कहीं इन्फिनिटी पे रख रहे हैं तो इमेज बनता है बच्चों फोकस पे,
और ये कैसा बनता है, ये सारे के सारे केसेस किसके लिए हैं, कॉनकेव के लिए, ठीक है। कि ये कैसा बनेगा, ये बच्चों बनेगा पॉइंटेड रियल, ठीक है। जो अपने पास कॉनकेव मिरर है ये ज़्यादातर इमेज जो फॉर्मेशन करता है वो रियल करता है, ठीक है। एक आधा जो है अपने पास वर्चुअल करता है। अगर मैंने केस उल्टा कर दिया कि मतलब मान लीजिए फोकस यहाँ पे है तो इमेज कहाँ बनेगा बच्चों, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब होता है बहुत दूर कहीं पे बन रहा है तो उसको हम इन्फिनिटी कंसिडर करते हैं, ठीक है। कैसा बनेगा, तो ये बनेगा बेहद एनलार्ज्ड, ठीक है, एनलार्ज्ड। और कैसा होगा, रियल, ठीक है। उसके बाद है बच्चों, अगर मैंने सी पे रखा, ये आपके लिए कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि अगर मैंने सी पे रखा तो इमेज कैसा बनेगा, इक्वल साइज का बनेगा, ठीक है। और कैसा बनेगा, रियल होगा। क्लियर है कि अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो वहीं पे सेम हो जाएगा। अच्छा पिक से बता दें, ठीक है, बता देते हैं। तो अपने पास एक ये हो गया। पहले एक बार और सुन लो, अपने पास ये दो केस हमने बना लिया था कि यार अगर मैंने कहाँ रखा, बिटवीन सी एंड एफ रख दिया है, बिटवीन सी एंड एफ रख दिया है तो कहाँ पे बन जाएगा, वो बियॉन्ड सी बन जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है अपने पास कि हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इमेज कैसा था बच्चों, एनलार्ज बन रहा है। और कैसा बन रहा है, रियल है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक क्या था, इसका कन्वर्स केस जो हमने सबसे पहले किया था कि बिटवीन सी एंड एफ रखा है, सॉरी बियॉन्ड सी रखा है तो अपने पास क्या हो जाएगा, बिटवीन सी एंड एफ बन जाएगा, ठीक है। ये हमने कर चुका था। अब इसका एक एक्सेप्शनल कंडीशन है वो थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। चलिए तो हमारे पास देखो ध्यान से बच्चों, ये केस दिखाई दे रहा है आपको, ये वो वाला केस है कि अपने पास क्या है कि ऑब्जेक्ट अपने पास कहाँ पे रखा है, बियॉन्ड सी, सी के पीछे कहीं रखा है और इमेज कहाँ पे बन रहा है, बिटवीन सी एंड एफ बन रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये वाला केस देख लो कि आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है, बिटवीन सी एंड एफ और इमेज कहाँ पे बन रहा है, बियॉन्ड सी। कैसा बन रहा है, एनलार्ज बन रहा है, ठीक है। चलिए अब ये देख लो, ये बहुत ही अच्छा है कि अपने पास सी पे अगर मैंने रखा है ऑब्जेक्ट को, बिल्कुल सेम साइज का बनेगा, पर वो कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। इसके बाद ये वाला केस भी हमने डिस्कस कर लिया कि यार इन्फिनिटी पे बनेगा। ये आपके लिए एक एक्सेप्शनल कंडीशन है तो इसको जरूर ध्यान में रखना है। एक्सेप्शनल कंडीशन क्या है बच्चों कि ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड कहाँ पे, तो हमने एफ के पहले रखा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अपने पास, बिफोर एफ, है ना, या फिर बिटवीन एफ एंड पी कह सकते हैं, बिटवीन एफ एंड पी कि पोल और फोकस के बीच में मैंने ऑब्जेक्ट रखा तो अपने पास क्या होता है बच्चों, यहाँ से देखो ध्यान से, पहला नियम क्या कहता है कि जो रे है टकराया, टकरा के वापस इधर आया, ठीक है। और फिर एक दूसरा नियम क्या कहता है, जो सी से गया वो सी से ही वापस आया, ठीक है। तो अगर मैं इधर जाऊंगी तो ये दोनों रेज आपस में फार अवे हो जाएंगे, तो इसलिए क्या करते हैं हम इसको वर्चुअली कन्वर्ट ऐसे मिलाते हैं, कन्वर्ज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ एकमात्र ये कंडीशन है जहाँ पे अपने पास इमेज कैसा बन रहा है बच्चों, वर्चुअल बन रहा है और कैसा बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है, ठीक है। सो ये याद रखना है अपने को कि एकमात्र ऐसा कंडीशन जहाँ पे वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है कॉनकेव मिरर, दैट इज योर बिटवीन एफ एंड पी, ठीक है। खत्म, खत्म भाई। तो हमारे पास देखो ध्यान से, हमने कॉनकेव मिरर का सब कुछ देख लिया है। अब चलो एक और बात देख लेते हैं कि यार कॉनकेव मिरर का हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। सिमिलरली बच्चों जो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर की खास बात याद रखनी है कि ये भाई साहब हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन करते हैं। कैसा इमेज बनाते हैं बच्चों, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। ये बस आप लोगों ने इतनी सी बात याद रखनी है कि यार ये वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, मर जाएगा पर यही बनाएगा, ठीक है। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है, क्या करें, ठीक है। ओके तो ये देख लो, इस तरीके से अपने पास इमेज बना रहा है, दिखाई दे रहा है आपको, डिमिनिश्ड बनाया है। अब देखो ध्यान से, ये अपने पास एक केस है जहाँ पे ये अपने पास क्या कर रहा है, वर्चुअल है और अपने पास ऑब्जेक्ट कहीं पे दूर रखा था और कहाँ पे बना रहा है इमेज, फोकस पे बना रहा है, यानी छोटा बना रहा है, ठीक है। तो हमने ये देख लिया। अब फटाफट से एक बार यूजेस देख लो क्योंकि यूजेस से क्वेश्चन यूजुअली आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या चीज़ है कि कॉनकेव मिरर का हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं, ऐसे तारा बना देते हैं बचपन में जो इंपॉर्टेंट लगे, तो आज वही है। तो अपने पास क्या है, कॉनकेव मिरर सबसे पहले डेंटिस्ट भैया इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनको दांत बड़ा बड़ा करके देखना है कि कहीं कोई ग्लिच तो नहीं है दांतों में, कोई बैक्टीरिया कोई फंगी तो नहीं खा रहा,
ठीक है। तो पहला चीज़ क्या है, डेंटिस्ट भैया इस्तेमाल करते हैं। दूसरा क्या है बच्चों, हमारे पास क्या है, वी हैव सोलर कुकर। सोलर कुकर क्या करता है, सारी सूर्य की ऊर्जा को इकट्ठा करेगा और उससे क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा और उस हीट से हम क्या करेंगे, खाना पकाएंगे, ठीक है। तो वो वाला कार्यक्रम भी अपने पास क्या है, वहाँ पे क्या लग रहा है बच्चों, कॉनकेव लग रहा है। फिर अपने पास क्या है, हेडलाइट ऑफ कार, इसके अंदर लगता है अपने पास जो लास्ट वाला एक्सेप्शन वाला कंडीशन था ना, वो वाला कंडीशन है, ठीक है। हेडलाइट देखा ना आपने, कार की शीशे से ऐसे लाइट जलती है, या फिर टॉर्च लाइट कह लो, ठीक है, ये रहा टॉर्च लाइट। इसके अंदर दो तीन और नहीं बनाए हुए ड्राइंग, जैसे 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 कि अपने पास बच्चों मेकअप मिरर। जब हम मेकअप करते हैं तो हमको देखना होता है ना यार, फाउंडेशन प्रॉपर से मिला है कि नहीं मिला है, लिपस्टिक लगी है कि नहीं लगी है, तो हमें बिल्कुल क्लीन एज चाहिए होता है। तो इसीलिए हमें वहाँ पे भी क्या लगता है बच्चों, कॉनकेव मिरर लगता है, ठीक है। जब अब्बा लोग हमारे शेविंग करते हैं, ठीक है, जब हमारे अप्पा क्या करते हैं बच्चों, शेविंग करते हैं, तो उनको भी ऐसे बिल्कुल क्लीन एज देखना होता है ना, कि कहीं कोई कटिंग, कहीं कोई दाढ़ी बड़ा या छोटा तो नहीं रह गया। तो वहाँ पे भी क्या होता है बच्चों, दैट इज योर कॉनकेव मिरर इज यूज्ड। क्लियर है, कॉनकेव मिरर का यूज कभी भूलेंगे क्या, नहीं भूलना है, ठीक है। चलिए, ऐसे ही हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर का एक ये देख लो बच्चों, जो हमारे पास कॉनकेव मिरर है उसके अंदर ये वाला हमारे पास इस तरीके से बनता है, टॉर्च लाइट वाला, ठीक है। शेविंग मिरर, ये मैंने आपको ड्राइंग नहीं दिखाई, अच्छा ये रहा, ओके। देर आफ्टर अपने पास और क्या था, डेंटिस्ट वाला भी हमने देख लिया था, सोलर वाला भी देख लिया था, ठीक है। अब आ जाओ वापस क्वेश्चंस की नगरों में, ठीक है। फटाफट से अब तो 2-4 सवाल लगाएंगे और फिर आज के दिन को सफल घोषित करके घर चलेंगे अपने अपने। ओहो यस, क्या कह रहा है, अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस, कहाँ पे अपने पास होता है, तो अपने पास बता दो। जो रिफ्लेक्शन होता है, ये सरफेस बच्चों कैसा है, दिख रहा है इसका, ऐसा नहीं लग रहा कि बंटी भैया का पेट निकल गया है। बंटी भैया का जो पेट निकल गया वो क्या बच्चों, बल्ज आउट हो गया ना। तो यही चीज़ है कि यहाँ पे सरफेस क्या हो रहा है बच्चों, बल्ज आउट हो गया है। जब बहुत ज़्यादा पोटैटो सब्जी खा लेते हैं तो अपने पास ऐसे ही पेट निकल जाता है, वैसे ही इसका है, ठीक है। तो क्या चीज़ है, दैट इज योर ऑप्शन सी, कि इसका क्या है, सरफेस, दैट इज योर बल्ज आउट। अब कह रहा है डाइवर्जिंग मिरर कौन सा है, फटाफट से बता दो। यस, मुझे जितने बच्चे ऑनलाइन दिखाई दे रहे हैं सबका मुझे रिप्लाई नहीं आ रहा, ना ही आप लोग सेशन को शेयर और लाइक कर रहे हैं, व्हाई। अरे यार, एवरीवन डिजर्व सम एप्रिशिएशन, ऑब्वियसली इट्स मी आल्सो, है ना, मेरे को भी कुछ चाहिए भाई एप्रिशिएशन। क्या फीस लग रही है यहाँ पे, एक ऐसे अंगूठा करने में आपको फीस लग रही है कमाल हो गया, वेरी गुड। द राइट आंसर इज योर बच्चों डाइवर्जिंग लिखा है ना, डाइवर्जिंग मिरर कौन सा होता है, दैट इज योर कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने पास क्या कह रहा है, अगर आर हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो बताओ फोकल लेंथ क्या है। वेरी उल्लू क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास हमने पढ़ रखा है यार। क्यों पढ़ रखा है, क्योंकि पेपर में आता है ना। यस परफेक्ट, दैट इज योर आर इज इक्वल टू बच्चों, आर इज इक्वल टू 2f, है ना, रिलेशन यही था हमारा, परफेक्ट। मुझे लगता है आपका साबुन स्लो है, जितनी देर में मैं दूसरे क्वेश्चन पे आ रही हूँ उतनी देर में आपका वो पिछला क्वेश्चन का जवाब आ रहा है। नेक्स्ट है बच्चों, द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, फोकल लेंथ अपने को निकालना है, ठीक है। अपने को फोकल लेंथ मांगता है और क्या कह रहा है अपने पास, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 30, ठीक है। बता दो बता दो बता दो भाई, ठीक है। एक क्वेश्चन नहीं है हमारे पास, क्वेश्चनों की पूरी फौज खड़ी है, ठीक है। और हमें जवाब देके फटाफट से इनको सबको साइड करना है, ठीक है। टाइम अपने पास थोड़ा सा है, ओके। तो हमारे पास क्या चीज़ है बच्चों, कि फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, r/2 कर देंगे तो रेडियस अगर ये है तो वो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। वेरी गुड, शानदार, बी, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज, कितना कह रहा है, 12.5 सेंटीमीटर लेस, its radius of curvature will be, लेस नहीं आना चाहिए था यहाँ पे, क्या दे रखा है, लेस क्यों दे रखा है, अच्छा आई थिंक सो माइनस कहना चाहते हैं ये लोग, फोकल लेंथ नेगेटिव में है, इससे वैसा कोई वास्ता नहीं अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर का,
सीधी बात है बच्चों, जो फोकल लेंथ है उसका मैं डबल जब कर दूंगी तो रेडियस बन जाएगा, ठीक है। तो इसका डबल बना दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 24 और 1 25। कौन सा क्वेश्चन पूछना है, किसने पूछना है, फटाफट से पूछ लो। चलिए नेक्स्ट है, रियल इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर इज लार्जर देन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज। क्या कह रहा है, रियल इमेज जो बनता है कॉनकेव मिरर में ये लार्जर यानी बड़ा बनता है। बच्चों बड़ा कब बन रहा था, कौन से केस में बन रहा था, मुझे बता दो कौन से केस में बन रहा था। जब ऑब्जेक्ट हम कहां पे रख रहे थे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कॉनकेव विच मोटा या पतला, ऐसा होता है। साइड से जो सरफेस है ना उसका वो थिक होता है, इनर से जो सरफेस है वो थिन होता है। मिरर कभी टच किया बेटा, नहीं किया है, बहुत मासूम है। आपके स्कूल वालों ने आपके साथ जागती किया है। क्या होता है ना, वो जो होता है वो थोड़ा सा ऐसे गहरा होता है। अपने पास सर चम्मच है क्या, डू वी हैव स्पून, प्लास्टिक नहीं है इधर, नहीं तो मैं आपको ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन देती, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप मुझे पहले इसका जवाब दो। यस क्या कह रहा है, जो ऑब्जेक्ट है कहां पे होना चाहिए बच्चों, एनलार्ज इमेज किधर बनता है, जब कहां होता है फोकस और फोकस के इधर वाली जितनी भी है उसमें सब में एनलार्ज इमेज बन रहा था ना। तो वही चीज याद रखना है कि अपने पास क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये भी सही है कि फोकस और कर्वेचर के बीच में है तो अपने पास क्या बनता है बच्चों, एनलार्ज इमेज बनता है। नेक्स्ट है, रियल इमेज इज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट इफ द ऑब्जेक्ट इज, देखो ध्यान से, ये कॉनकेव है, ठीक है। ये क्या है बच्चों, कॉनकेव है। देख रहा है अंदर की तरफ से क्या ऐसे स्पेस है ना, गड्ढा है ना, जब आपको ये फील होगा ना तो समझ जाना यही अपने पास कॉनकेव है, ठीक है। इसका क्या होता है, साइड से जो बाउंड्री होती है ये मोटा होता है और बीच से कैसा होता है, थिन होता है, ठीक है। अब देखो ये है बच्चों कॉन्वेक्स, दिखाई दे रहा है। कॉन्वेक्स पे क्या होता है अपने पास, ये वाला जो सरफेस है बल्ज आउट है, बाहर से निकला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी रे ऑफ लाइट जब टकराएगी ना तो टकरा के वापस हो जाएगी। क्लियर है, अभी समझ में आ गया, आई होप पता लग गया, ठीक है। क्या कह रहा है, द रियल इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर इज स्मॉलर देन दैट इफ द ऑब्जेक्ट इज, छोटा कब बनता है बच्चों, छोटा इमेज कब बनता है, जब हमारे पास कहाँ रखा था हमने, बियॉन्ड 2C रखा था। तो देखो यहाँ पे क्या कुछ दिख रहा है, बिटवीन कर्वेचर एंड फोकस, बिल्कुल नहीं। अ डिस्टेंस ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कर्वेचर, बिल्कुल सही, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वही पॉइंट को तो हम C कहते हैं, और जब इसके पीछे रखेंगे तब अपने पास बच्चों डिमिनिश्ड इमेज बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, फटाफट से आंसर करो, इतना टाइम नहीं मांगता। क्या कह रहा है अपने पास, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर इज वर्चुअल। क्या कह रहा है, कॉनकेव मिरर वर्चुअल बना रहा है। अब आप याद करो, सिर्फ एक केस था जब ये वर्चुअल और इरेक्ट बना रहा था, वो केस कौन सा था, जब ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, ज्यादा पास आ जाता है ना। जब ऑब्जेक्ट कहाँ होता है बच्चों, बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है, खत्म। अगला देखो, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर इज रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, सेम साइज का है। सेम साइज वाला भी सिर्फ एक कंडीशन था, वो एक कंडीशन कौन सा था, कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होगा, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। तो देखो ध्यान से, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं लिखा है क्या, बिल्कुल लिखा है, ठीक है। चलिए अगला है अपने पास, आई होप आपको सारे कंडीशन सब टिप पे हो गए होंगे, है ना। और नहीं हुए तो एक बार फटाफट से एक दो बार और अच्छे से रिवाइज करके कृपा करके कर लो भाई, क्योंकि आता है ना क्वेश्चंस। अब हम ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं और ऑप्टिक्स में ऐसे सवाल नहीं देखेंगे तो कैसे सवाल देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर इज रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड। क्या कह रहा है कि अपने पास जो इमेज फॉर्म होता है कॉनकेव मिरर के थ्रू वो कैसा होता है, रियल, इन्वर्टेड और हाईली डिमिनिश्ड है। बता दो कहाँ पे रखा है। हाईली डिमिनिश्ड बोले तो बहुत छोटा बन रहा है, और बहुत छोटा तब बनता है जब अपने पास बहुत दूर से इमेज आ रही है ना, रे आ रही है बहुत दूर से। बच्चों कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, लंदन पेरिस होते हुए आ रही है, ठीक है। तो वो क्या है अपने पास, इन्फिनिटी से रे आती है तो फोकस पे जाके से कन्वर्ज होगी। नेक्स्ट है,
द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ रे ऑफ लाइट थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज, ओके क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो ध्यान से, ये क्या है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये क्या है, फोकस है, ये क्या है, सी है। कहता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे ऑफ लाइट फॉल हो रही है तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसा होगा। वो क्या करता है, वो वापस टकरा के आ जाता है ना, तो याद रखना कि इंसिडेंट रे इज इक्वलेंट टू रिफ्लेक्टेड रे। तो ऑब्वियसली कितना होगा बच्चों, 45 होगा, क्योंकि 45 पे तो अपने पास टकरा के वापस आता है ना, ठीक है। कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज योर 45। अगला, इफ अ कॉनकेव रिफ्लेक्टर ऑफ अ टॉर्च द बल्ब इज प्लेस्ड एट, बल्ब हम कहाँ रखते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने देखो आपको ड्राइंग में दिखाई थी ना, एक बार फिर से देख लो और देख के मुझे बताओ बल्ब कहाँ रखा हुआ है बच्चों। टॉर्च के केस में बल्ब किधर रखा हुआ है, जस्ट अ सेकेंड, कहाँ गया हमारा बल्ब, ये देखो क्या केस है, ये टॉर्च हमारा जल रहा है, बता दो हमने बल्ब को कहाँ रखा हुआ है, हमने बल्ब को बहुत पास में रखा हुआ है ना, दिख रहा है कि रेज क्या हो जाती है बच्चों, पैरेलल हो जाती हैं, मतलब कहाँ पे है, एट फोकस रख दिया होगा। सही बात है ना कि अपने पास ये देखो, ये वाइस वर्सा कंडीशन थे सारे एक दूसरे के। जस्ट अ सेकेंड, मैं शायद ज्यादा आगे पीछे कर गई, ये सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे, ये भी हो गया था, एक दो क्वेश्चन और रह गए, ठीक है। तो कहाँ पे है, कोई फोकस दिख रहा है क्या, एट फोकस दिखाई दे रहा है ना, खत्म। क्यों, क्योंकि खुद सोचो फोकस पे रखते हैं तभी तो इन्फिनिटी पे बनता है इमेज, है ना। तो यहाँ पे भी वही है कि अपने पास पैरेलल रेज भेजने थे मेरे को, तो हमने क्या किया, इन्फिनिटी पे रखने के लिए अपने पास क्या किया बच्चों, फोकस पे रख दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ये दे रखा है कि अपने पास जो कॉनकेव मिरर है जिसका अपने पास क्या फोकल लेंथ ये था, तो अपने पास कहता है डेंटिस्ट जो है कितने डिस्टेंस पे रखेगा कि इमेज जो फॉर्म होगा। तो बच्चों कैसा इमेज फॉर्म होता है, एनलार्ज इमेज फॉर्मेशन होता है। एनलार्ज इमेज कब फॉर्मेशन होता है, बहुत बड़ा इमेज कब फॉर्मेशन होता है, जब कहाँ रखते हैं हम, एट फोकस। छा गए, सभी के सभी छा गए, ठीक है। तो अपने पास फोकल लेंथ अगर 2.5 है तो डॉक्टर डेंटिस्ट जी कहाँ पे रख रहे हैं, एट 2.5 ही रख रहे हैं, तभी क्या होगा, इन्फिनिटी पे बनेगा और ऐसे एनलार्ज इमेज देगा, ठीक है। नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय, बच्चों मैग्निफिकेशन हमने नहीं पढ़ा है, मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे पास क्या होता है, वी हैव मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, ये है, ठीक है, ये क्या है बच्चों, मिरर फॉर्मूला है। और एक अपने पास क्या होता है, वी हैव मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, ठीक है। मैग्निफिकेशन क्या चीज़ है, तो मैग्निफिकेशन बताता है कितना बड़ा या कितना छोटा इमेज बना है, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, -v/u, और क्या है, h'/h। क्लियर है, क्लियर है सभी को, ठीक है, ओके। तो दैट्स इट बच्चों, देखो ध्यान से, ये मैग्निफिकेशन ही है जो अपने को बताता है कितना बड़ा या कितना छोटा इमेज बनेगा, ठीक है। ये जो h' है वो क्या है, इमेज की हाइट है, और ये क्या, ऑब्जेक्ट की हाइट है, ठीक है। तो अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू याद रखना इक्वल टू 1 आता है, मतलब सेम साइज का बन रहा है। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि एनलार्ज इमेज बन रहा है, ठीक है। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 आती है बच्चों, तो हम क्या कहते हैं, छोटा इमेज बन रहा है, ठीक है, छोटा बन रहा है, छोटू सा। That's all for today's news. Thank you and have a nice day. ठीक है, ऐसे ही होता है स्कूल में, ठीक है। बच्चों ध्यान देंगे, आज हमने जो भी टॉपिक किया है ये सारा का सारा एंटायर रिफ्लेक्शन था। रिफ्लेक्शन की इतनी ही है और रिफ्लेक्शन की जय हो हमने कर लिया है, ठीक है। कुछ रह गया होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। जो अपने पास रिफ्लेक्शन का पोर्शन है उसको हम नेक्स्ट सेशन में कवर अप करेंगे, ठीक है। सो सी यू, बाय बाय, ठीक है, सी यू लेटर, बाय बाय गाइस, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।